नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र में 25 अप्रैल को हुई दुष्कर्म की घटना के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए विकासशील इंसान पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने समाहर नाले स्थित पुलिस कार्यालय का घेराव कर दिया है। ये मार्च कर्पूरी सभागार से शुरू होकर के समाहर नाले तक पहुंचती है, जहां प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जम करके नारेबाजी की और उसके साथ ही पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की प्रदर्शन की। इस प्रदर्शन में साफ तौर पे प्रशासन के खिलाफ जाकर के जो है बहुत ही जम करके प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान मुकेश सहनी ने यह आरोप लगाया है कि बिहार में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है और ये प्रदर्शन पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक दबाव बनाने का भी प्रयास है बिहार सरकार के खिलाफ। महिला कार्यकर्ताओं ने चूड़ियां और सिंदूर लेकर के प्रदर्शन में भाग लिया है, जिन्हें एक ज्ञापन के साथ पुलिस अधीक्षक को सौंपा जाना था। सनी स्वयं ये ज्ञापन सौंपने के लिए लगातार प्रयासरत रहे हैं और लगातार नाकाम कोशिश सहनी की तरफ से दिखाई दिया है, मुकेश सहनी की तरफ से। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मुकेश सहनी। रद्द करके यहाँ पे रहना चाहिए। अगर वो एसपी साहब चले गए तो कुछ कोई बात नहीं है, आप जो करना चाहते हैं आप कीजिए। आप जनता को न्याय देना चाहते हैं तो न्याय दीजिए, उनको नहीं देना चाहते हो मत दीजिए, ये आपकी मर्जी है। ये नीतीश कुमार की सरकार जो करना चाहे करे। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हमारा एक ही है कि एसपी साहब मैदान छोड़ के चले गए, तो इसके लिए उनके लिए हमारे बहन यहाँ पे चूड़ी लेकर आए हैं, टिकली लेकर आए, सिंदूर लेकर आए, श्रृंगार का सामान लेकर आए। आप ये ले लीजिए और हम लोग चले जाते हैं। अरे भाई क्या अब ज्ञापन भी दे दीजिए। चलिए, जनता आपके साथ आई है सर, तो उसको भी बजाव कर क्या करना है? पॉजिटिव बात जो आपका मांग है सर, जो आपको पता होना चाहिए। वो मुद्दा पर हम लोग आश्वस्त कर देते हैं कि क्या होगा। नहीं सर, पेपर नहीं तो सब चीज आप ले लीजिए, ठीक है? और हम जा रहे हैं, सारा चीज ले लीजिए। अरे किसी से ले लीजिए, आप उनको दिक्कत हो रहा है, आप मत बैठिएगा। अरे आपके लिए नहीं है, हम लोग कानूनी काम करते हैं। और अपने घर पे धर्मपत्नी को मत दे दीजिएगा, ठीक है? कानूनी एसपी साहब को दे दीजिएगा, क्योंकि मेरा एक ही यही है कि जहाँ पे राज्य का पूर्व मंत्री, एक पार्टी का लीडर, जो सरकार पिछला सरकार बनाया और आपको फोन कर रहा है, आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। आप फोन तक नहीं उठाते हैं। आपको जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गया उसके बाद भी आप संज्ञान में नहीं लिए। आप अभी तक अपराधी को संरक्षण दे रहे थे, जब पता है कि आज 10 तारीख को यहाँ पे एसपी का कार्यालय घेराव होगा तो 9 तारीख को समर्पण कर रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि आप उनको संरक्षण दे रहे थे। उसके बाद भी हम यहाँ पे आपसे लड़ाई करने के लिए नहीं आए, हम शांति यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए आए। और यहाँ पे एसपी साहब को यहाँ पे फेस करना चाहिए, क्योंकि जिला का कप्तान है, उनको जिला के हर नागरिक के बारे में सोचना चाहिए। अगर वो छुट्टी लेके चला गया तो कहीं ना कहीं वो पीठ दिखा के भाग गया, वो कहीं ना कहीं वो मर्द नहीं है। तो इसलिए हमारे बहन यहाँ पे उनके लिए चूड़ी, सिंदूर, टिकली लेके आया, वो एसपी साहब को दीजिएगा, पहनेंगे, क्योंकि वो अभी जिला संभालने लायक नहीं है। वो अपने आप को हिटलर बनते हैं, किसी के फोन पे बात नहीं करेंगे। ऐसा क्या है भाई, आप फोन पे बात करते हैं ना? एक राज्य के पूर्व मंत्री अगर आपको फोन कर रहा है, राज्य का लीडर फोन कर रहा है, एक नहीं 10 बार हमने फोन किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी हमने फोन किया है। आपका धर्म और कर्तव्य बनता है कि हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर हम कंफ्यूज हैं, अगर हम सही रास्ता पे नहीं है, तो आपका काम था कि हमको ब्रीफ करना कि सर हम ये कर रहे हैं, जो आपने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। शहीद जुब्बा सहनी के वंशज हैं हम लोगों ने, अंग्रेज को मार के भगाया, इस देश को आजादी दिलाई हमारे पूर्वज ने। हम वीरांगना फूलन देवी के वंशज हैं। एक छत्र चंबल पे राज करता, हम उस माता का संतान है कि हमारे परिवार के साथ कोई गलत किया, लाइन में खड़ा करके गोली मारने का काम किया है। आज हमारी बेटी के साथ बलात्कार करके इज्जत लूट लेगा और कोई धमकाएगा? कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किए। जो पिस्टल उसके मुंह में डाला उसके ऊपर कार्रवाई किए, कार्रवाई होगा। आपने कुछ क्या किया? कार्रवाई करते तो हम यहाँ आते नहीं आते। 14 साल के बच्चे के साथ जितना ऊपर करते हो, और उसके बाद उसका केस दर्ज नहीं हो रहा था। महिला थाना में हम लोगों का केस दर्ज हुआ। पीड़ित परिवार को 2 दिन तक बंद रखा, वहाँ पे बैठा के रखा थाना में।
इसके बाद जब तक हमारे पास संज्ञान आया फिर हम एसपी साहब को फोन करने का कोशिश किए। एक दिन फोन किए, 2 दिन किए, 4 दिन किए, एक हफ्ता तक लगातार हम करते रहे। लगातार फोन नहीं उठाने के बाद में हमें लगा कि ये गलत हो रहा है। ये जिला में अगर इस तरीके से घटना हो और जिला के कप्तान फोन न उठाए तो सही नहीं है। और उसके बाद हम आपके जिला मुख्यालय में आकर, आप सबको पता होगा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उसमें हमने कहा यहाँ प्रशासन 15 दिन का समय मैं दे रहा हूँ। 15 दिन के अंदर में जितेंद्र बदमाशी कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कीजिए, नहीं तो 16वां दिन हमारा होगा। उसके बाद भी हमने लगातार एसपी को फोन किया, वो फोन नहीं उठाए। उसके बाद 15 दिन नहीं छोड़कर हमें 1 महीने के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि एसपी कार्यालय को घेराव करेंगे और इसकी जानकारी एसपी साहब को हमने दिया, पूरे सरकार को दिया। और आज 10 तारीख का समय था और आपने देखा कि इस तरीके से आज जब धरना प्रदर्शन था तो 1 दिन पहले जो आरोपी है वो सरेंडर किया। यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस संरक्षण दे रहा था इतना दिन। जब पुलिस टाइट हुआ, बेगर कार्रवाई पे आरोपी सरेंडर हुआ। आज जब एसपी को पता था कि यहाँ पे राज्य के पूर्व मंत्री, पार्टी के बहुत सारे नेतागण यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए एसपी को घेराव करने के लिए आ रहे थे, बहुत सारा सवाल है, उस सवाल के साथ हम यहाँ पे आए हैं। और आज देखिए कि एसपी साहब यहाँ से छुट्टी लेके चले गए। ऐसे एसपी, ऐसे कप्तान को घर पे रहना चाहिए। जब उनसे जिला नहीं संभल सकता, वह जनता का काम नहीं कर सकता, तो ऐसे जगह पे उनको घर पे रहना चाहिए। जितेंद्र बहुत बदमाशी कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इतने बड़े संख्या में जनता है, हजारों की संख्या में, रोड बाधित हो चुका है, बिहार के जनता परेशान हो रहा है और ये एसपी साहब या डीएम साहब यहाँ पे कान में तेल देके सो रहा है। यहाँ पे जनता धूप में परेशान हो रहा है। हम लोग क्या करने के लिए आए? न्याय मांगने के लिए आए। हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए थोड़े आए। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को, संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम राज्य में खुद मंत्री रहे हैं, हमें पता है कि क्या काम करना चाहिए। यहाँ पे 10 लाख रुपया लेकर और अपराधी को बचाने का कोशिश किया जा रहा था। तो ये सारे चीज हमारे पास सबूत है। इसको लेके हम सोचे हम एसपी साहब से बात करेंगे, छुट्टी पे चले गए। आप बताइए, ऐसे एसपी साहब ऐसे जगह पे छुट्टी पे चले गए। एक तो वो फोन पे बात नहीं करते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे जनता है, यहाँ पे जितने लोग परेशान हैं, आप देखिएगा कि ये यहाँ के रोड ब्लॉक हो चुका है और लोग परेशान हो रहा है। घंटे का समय है, बस में बैठे हैं लोग और इसका जवाब नहीं। तो मैं मानता हूँ कि हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो सीनियर पदाधिकारी एसपी भाग गए तो जिला का मालिक डीएम होते हैं, डीएम साहब गेट के बाहर आ जाए, हमसे बात कर ले और फिर वो अपने घर चले जाए और हम लोग अपने घर चले जाएंगे। तो वो भी नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार में इस तरीके से घटना हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है, लूट, हत्या, मर्डर, सब चीज पूरे बिहार में हो रहा है और कहीं पे कोई सरकार पदाधिकारी कोई कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ दारू बेचवा रहे, पैसा कमा रहे। तो ऐसे जो लोगों को अभी देश में, राज्य में सत्ता परिवर्तन का समय है। हम आपके माध्यम से राज्य के जनता से आग्रह करेंगे कि सरकार अभी नीतीश जी के हाथ से कंट्रोल से बाहर हो चुका है। अब ऐसे सरकार को जरूरी है बदलने का, जहाँ पे आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है, आपके परिवार के लोग सुरक्षित नहीं है, आपके जान माल सुरक्षित नहीं है, जहाँ के पदाधिकारी, सरकार जनता के टैक्स के पैसे से उनका घर परिवार, उनका चूल्हा जलता है और उसी जनता को ये लोग कुछ नहीं समझ रहे। तो ऐसे सरकार को बदलना पड़ेगा। ऐसा सरकार लाने की आवश्यकता है जो जनता और सरकार जो का हो और प्रशासन जो है वो नौकर है, जनता का मालिक नहीं है। आज का जो प्रशासन है वो मालिक कहीं ना कहीं समझ रहे। आज देखिए इतना बड़ा संख्या में रोड बाधित हो गया और अंदर में बैठे हैं डीएम साहब सुनने गए। तो ये किसकी गलती है? हम लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग बाहर ही रहना चाहते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हमको अंदर जाना, हम अंदर ऐसे जाके क्या करेंगे? हमारे लोग यहाँ धूप में, पसीना में यहाँ पे परेशान हो रहे और हम यहीं पे आप अपने ज्ञापन ले लीजिए, जो समस्या, जो पॉइंट है वो सारा पॉइंट पे आप काम कीजिए। 2 दिन तक आपने केस दर्ज क्यों नहीं किया? जो दर्ज नहीं हुआ वो अधिकारी, जो पदाधिकारी वहाँ थाना में था, उनके ऊपर कार्रवाई हो। 2 दिन के बाद भी अगर केस दर्ज हुआ तो फिर रखा गया, उनके ऊपर आप कार्रवाई किया जाए। आज तक यहाँ तक बचा के क्यों रखा गया? आज बताइए। प्रशासन या हम धरना देने के लिए तो 1 दिन पहले समर्पण किया है, यानी कि मतलब कहीं न कहीं प्रशासन उसको बचा रहा था, यहाँ पे जतियाता कर रहा था। तो इसलिए सरकार को, प्रशासन को सोचने की आवश्यकता है और हम लोग यहाँ पे जमे हैं। जब तक डीएम साहब नहीं आएंगे तब तक यहाँ से अगली रणनीति क्या होगी आपकी? और इसी तरीके से पूरे बिहार में घटना हो रहा है।
आपके समस्तीपुर में देखिएगा अनेकों घटना हुआ, अभी इंद्रवाड़ा में हत्या हुआ, उस पर भी कुछ नहीं हो रहा। अभी पुलिस के गाड़ी किसी के घर में घुस गया, वहां पे एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया, परिवार के लोग थोड़ा गुस्सा व्यक्त किया, उस परिवार के ऊपर केस दर्ज कर दिया। तो ये जो है तानाशाही कर रहे हैं प्रशासन, तो इसको लगाम पे लाने की जरूरी है। तो अभी हमारी पार्टी के सब नेतागण लाए हैं चूड़ी, क्योंकि एसपी साहब तो छुट्टी पे चले गए हैं, तो उनके पदाधिकारी को यहाँ पे चूड़ी समर्पण हम लोग करेंगे, ताकि ऐसे एसपी साहब घर पे बैठकर चूड़ी पहन के रहे। प्रदर्शन के दौरान महिला कार्यकर्ता चूड़ी और सिंदूर लेकर आई थी, जिसे ज्ञापन के साथ पुलिस अधीक्षक को सौंपा जाना था। मुकेश सहनी बार बार पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन देने की हर एक कोशिश कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जल फेंककर अपना विरोध दर्ज कराया है और न्याय की मांग की हर एक कोशिश की गई है और पुलिस प्रशासन तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश आप साफ तौर पे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। बताते चले आपको कि इस मामले में एक नाबालिग आरोपी ने महिला थाना में आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश किए जाने के बाद बाल सुधार गृह दरभंगा भेज दिया गया है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए इनसाइडर लाइव।